हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स प्रोफेशनल क्लास में वेलकम। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और इसके बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। तो आप लोग जो जो मैं वो डेली डालूंगी ग्रुप वीडियोस पर, ताकि आप प्लीज चेक करना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डालूंगी ताकि जो बच्चे पास नहीं हो सकते वो बच्चे सिर्फ ये टॉपिक कर लें और उनके पासिंग मार्क्स आ जाए। क्लियर। सबसे पहले देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रीमेंट। क्लियर। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अगर डी हमारा 0 है तो कौन से रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। कौन से रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। अगर डी पॉजिटिव है तो क्या है, रियल एंड एग्जिस्ट। तो हम लोग आगे एक्स को फाइंड करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर। अगर डी हमारा नेगेटिव है, नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट। नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ एग्जिस्ट देन फाइंड देम। क्लियर। सो सबसे पहले है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 एंड b की वैल्यू क्या है, -2। c की वैल्यू क्या है, 2। तो d क्या आएगा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 माइनस 20। ये क्या है, नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग इसको आगे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो हम लोग इसको आगे फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ जी, ए की वैल्यू क्या है, 1, बी माइनस 1, सी 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी क्या आएगा, -1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 माइनस 4 माइनस 3। नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर रूट 3x प्लस 2। क्लियर। सबसे पहले देखो, -2, a की वैल्यू क्या है, 3, b की क्या है, √3, c की क्या है, -2। हाँ जी, b की वैल्यू क्या है, √3। सो √3 स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, 3, c की वैल्यू क्या है, -2। स्क्वायर के साथ रूट कट, माइनस माइनस प्लस, 4 3 द 12 12 2 द 24। सो क्या आ गया, 27। क्लियर। तो हमारा ये क्या है, रियल एंड एग्जिस्ट। क्या है हमारा, रियल एंड एग्जिस्ट। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। बी की वैल्यू क्या है, √3, डी की वैल्यू क्या है, √27, ए की वैल्यू क्या है, 3। 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3√3।
क्लियर। अब हम एक बार इसको प्लस में लेंगे, एक बार इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है। सो -√3 2 इंटू 3 -4√3 2 इंटू 3. So answer is -2√3/3 and -√3 plus 3√3 2 into 3 2√3/2 into 3 √3/3. क्लियर। ये थे हमारे नेचर ऑफ रूट्स। एंड अगर रूट्स हमारे रियल एंड एग्जिस्ट है देन हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे रियल एंड एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोग उसको वहीं पर ब्रेक कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो कि एमसीक्यूज में पक्का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। फाइंड द value of k if roots are equal. kx square plus 3x plus 2 equal to 0. a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 2. d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac. b की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0. बिकॉज हमारे पास जो रूट्स है वो क्या है इक्वल है। तो 9 - 8k इक्वल टू 0. 9 उस साइड जाकर माइनस, k की वैल्यू क्या आ गई 9/8. क्लियर। एवरीबडी क्लियर, गॉट इट। ओके नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, kx -2 plus 2 equal to 0. kx into x kx square -2kx plus 2. a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -2k, c की वैल्यू क्या है 2, d क्या है हमारा 0. सो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0. b की वैल्यू क्या है -2k, a की वैल्यू क्या है c की वैल्यू क्या है 2. 4k स्क्वायर -8k, 4k कॉमन, k -2, 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0.40, k -2 इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू 2. क्लियर। ये हमने किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन, आज हम लोग वो भी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द रूट्स, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है आपके पास x² 7x + 12। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कराने पर क्या बने 12। क्लियर, क्या बने 12। प्लस माइनस करने पर क्या आए, सम क्या आए 7. सो 4 into 3 12, 4 + 3 7. सो मिडल टर्म ब्रेक, x² 4x 3x + 12, कॉमन क्या इसमें से x, यहां पर एक x रह गया, यहां पर क्या रह गया 4, इन दोनों में से कॉमन क्या है 3, क्या रह गया x, 12 को 3 से किया डिवाइड 4, सारे में से कॉमन क्या है x + 4, अंदर क्या रह गया x + 3, x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कराने पर क्या आए 12,
प्लस माइनस करने पर क्या है 7। 12 कौन से टेबल पर जाता है 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 क्या होता है 7। सो देन कॉमन क्या निकल रहा है x, कॉमन क्या निकल रहा है 3। जो स्टेटमेंट यहां पर आएगी सेम वही यहां पर आएगी। क्लियर, सारे में से कॉमन क्या x प्लस 4, तो अंदर क्या रह गया x प्लस 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट 100x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। सेकेंड पार्ट 100x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 100, सम क्या आनी चाहिए 20। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 कौन से टेबल पर जाता है 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 5 100, पर 20 प्लस 5 क्या होता है 25, 10 प्लस 10 क्या होता है 20। सो 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20। सो क्या आएगा 100x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 1। कॉमन क्या इनमें से 10x, यहां पर क्या रह जाएगा 10x प्लस 1। इनमें से क्या कॉमन है 1, ब्रैकेट में क्या आ गया 10x प्लस 1। सारे में से कॉमन क्या है 10x प्लस 1, 10x प्लस 1। 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 बाय 10। 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 बाय 10। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर 7x 5√2। क्लियर, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कराओ 10। सो मल्टीप्लाई कराने पर क्या आए 10 आई, प्लस माइनस करने पर क्या आए 7। 5 प्लस 2 क्या होता है 7। 5x प्लस 2x 5√2। हाँ जी, अब इनमें से कॉमन क्या है x, इनमें से कॉमन क्या है √2, √2x प्लस 5। सारे में से कॉमन क्या है √2x प्लस 5। सो अंदर क्या रह गया x प्लस √2। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5। सो x इक्वल टू -5 बाय √2। x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2। क्लियर, ये थे हमारे फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिंपल से कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी, सॉल्व फॉर x 1 बाय x प्लस 3, 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू 1। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 1, x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, x स्क्वायर 3x प्लस 2x 3 टू द 6, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर 5x प्लस 6, x स्क्वायर 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई कराने पर 7 प्लस माइनस करने पर 5, कोई भी फैक्टर नहीं है तो बाय डिस्क्रीमेंट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, 5 स्क्वायर 4 इंटू